नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत फालक, लाइफ कोच, ऑथर एंड काउंसलर। आज हम ज़रूरतें और इच्छाएं, इनके बीच के अंतर को समझेंगे। क्या ज़रूरतें और इच्छाएं एक होती है? नहीं, कदापि नहीं। ज़रूरतें और इच्छाएं, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़रूरतें तो फकीरों की भी पूरी होती है, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी होती है, पर इच्छाएं इच्छाएं तो बादशाहों की भी अधूरी रहती हैं। जरूरतें और इच्छाओं में बहुत बड़ा फर्क होता है। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति एक नया मोबाइल खरीदना चाहता है। क्या यह उसकी इच्छा है या फिर उसकी जरूरत? अगर उस व्यक्ति के पास कोई मोबाइल है ही नहीं और इसलिए वो मोबाइल खरीदना चाहता है, तो ये उसकी जरूरत है। किंतु अगर उस व्यक्ति के पास पहले से ही एक मोबाइल है और उससे उसकी सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, और फिर भी अगर वो एक नया मोबाइल खरीदना चाहता है, तो ये उसकी इच्छा है। भोजन करना इंसान की इच्छा है या फिर जरूरत? भोजन करना जब हमारी इच्छा बनती है तो हम कभी भी तृप्त नहीं होते, किंतु भोजन करना जब हमारी जरूरत होती है तब उसे प्राप्त करने के पश्चात हम तृप्त होते हैं। सब्जी और रोटी खाना इंसान की जरूरत है, पर पिज्जा और बर्गर खाना इंसान की इच्छा होती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, किंतु जरूरतों का अंत अवश्य होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छा करना ही गलत है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि क्या वो इच्छा हमारे जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है या नहीं, इसका परीक्षण करना। इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए जीवन का मर्म सिखाने वाले महाभारत के कुछ उदाहरणों को मैं आपको बताना चाहता हूं। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की यह इच्छा थी कि उसे सारा राज्य प्राप्त होना चाहिए। सारा राज्य प्राप्त करना दुर्योधन की जरूरत नहीं थी, बल्कि इच्छा थी, केवल और केवल इच्छा। इसलिए दुर्योधन इन इच्छाओं के भवंडर में फंसकर तबाह हो गया। द्रौपदी वस्त्रहरण के वक्त महारथी कर्ण, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महामहिम भीष्म की अपने वचनों के ऊपर डटे रहने की इच्छा थी, जरूरत नहीं। अगर ये सभी योद्धा अपने सामर्थ्य का सही उपयोग करते तो ये वस्त्रहरण कभी नहीं होता। वो इस वस्त्रहरण को रोक सकते थे, किंतु वो भी अपनी इच्छाओं में फंसकर मौन रहे और ये अधर्म होते हुए देखते रहे। इसलिए ये हर बार टटोल लेना चाहिए कि कोई भी कार्य करना आपकी जरूरत है या फिर आपकी इच्छा। जरूरतों को पूरा करना गलत नहीं है, किंतु इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करना गलत होता है। इसलिए जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझना अति आवश्यक होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, जरूरत नहीं। इसीलिए जब जरूरत पड़ी तब महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी ने महामहिम भीष्म को मारने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। यह भगवान श्री कृष्ण की उस समय की जरूरत थी, इच्छा नहीं, क्योंकि उस समय महामहिम भीष्म का जीवित रहना संसार के लिए हानिकारक था। इसीलिए इच्छा ना होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस वक्त शस्त्र उठा रहे थे।
क्योंकि ये उस वक्त की जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शस्त्र उठाने की इच्छा नहीं थी, किंतु वो उस वक्त की जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तो शांति की थी, सामंजस्य की थी, प्रेम की थी, आदर की थी, सम्मान की थी। इसीलिए वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर भी गए, किंतु दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उन्हें युद्ध की चुनौती दी। इसलिए महायुद्ध भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तो शांति की थी, किंतु युद्ध और विध्वंस उस समय की जरूरत बन गई। इसीलिए युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय अधर्मियों का विनाश नहीं होता तो आने वाली कई पीढ़ियां नष्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती। एक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से भागे, इसीलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। किंतु समझने किंतु वो रणभूमि से क्यों भागे, ये समझने की आपको अति आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से भागे, ये उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि ये उस समय की जरूरत थी। दोस्तों, इच्छाएं पूर्ण होने पर भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस वक्त एक और नई इच्छा सामने आकर खड़ी हो जाती है। किंतु जरूरत पूर्ण होने पर सुख अवश्य प्राप्त होता है। ईर्ष्या, भय, उत्पाद, शोक, गलत आदतें जैसे मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि, ये सारी इंसान की इच्छाएं हैं, केवल इच्छाएं, जरूरत नहीं। हमारी जरूरतें तो प्रेम, शांति, आनंद, सुख, स्वास्थ्य, संतोष, क्षमा, ज्ञान आदि है। गलत इच्छाओं के कारण मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किंतु सही इच्छाओं के कारण मनुष्य का जीवन सार्थक भी होता है। सोचो, हमारी क्या इच्छाएं हैं? क्या वो इच्छाएं सही है या गलत है? और ये भी सोचो, वास्तव में हमारी जरूरतें कौन सी है? क्या हमारी सारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इच्छाएं आवश्यक है? अगर जवाब हां है तो आप सही दिशा की ओर अग्रसर है, अगर नहीं तो आप गलत दिशा की ओर अग्रसर हैं। सही इच्छाएं एक नए सृजन को जन्म देती हैं, इसीलिए सही इच्छाएं होना आवश्यक है। किंतु गलत इच्छा विध्वंस को निमंत्रित करती है, इसलिए वो विनाशकारी होती है। मनुष्य अपने अहम या षड्रिपुओं की वजह से अकारण ही अनुचित इच्छाओं में फंसता है। जैसे कि अच्छा खासा चलने वाला मोबाइल, अकारण ही बदलकर एक नया मोबाइल खरीदना आपकी जरूरत नहीं, बल्कि ये आपकी केवल और केवल इच्छा है। और इसी अनुचित इच्छा के कारण आप कभी भी किसी भी मोबाइल से संतुष्ट नहीं होते हैं। नया मोबाइल खरीदकर आप केवल अपने खर्च बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं, संतुष्टि से आप दूर ही रहते हैं। इंसान की इच्छाएं समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए ये सभी इच्छाएं नश्वर है। किंतु जरूरतें कभी नहीं बदलती, जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, संतोष, सुख आदि इंसान की जरूरतें हैं, इसीलिए इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये तो शाश्वत है। ये सारी जरूरतें पूरे संसार के लिए आवश्यक है। इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान या जानवर या पेड़ नहीं है कि जिन्हें इन सब की जरूरत ना हो। किंतु इच्छाओं का ऐसा नहीं है। इच्छाएं इस संसार में सबकी अलग अलग होती हैं। इस संसार में इच्छाएं सबकी
अलग अलग होती है और उन सारी इच्छाओं का परिणाम भी अलग अलग ही होता है। इसीलिए इच्छा और जरूरत के बीच का अंतर आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। जब इच्छाएं और जरूरतों में आप संतुलन बनाए रखेंगे तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब आपकी उचित इच्छाएं आपकी जरूरतों के साथ जुड़ती है या फिर आपकी जरूरतें आपकी उचित इच्छाओं के साथ जुड़ती है तो आपको एक अद्भुत अद्वितीय आनंद की अनुभूति की प्राप्ति होती है और आपका पूरा जीवन ही दिव्य हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इच्छाओं और जरूरतों के बीच का क्या अंतर है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभम भवतु।